दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम लोग जातियों में बटे हुए नहीं होते तो ना तो कभी मुगल हमारा कुछ उखाड़ पाते और ना ही अंग्रेज हम पर राज कर पाते। इन लोगों की वजह से ही, इनकी फूट डालो राज करो की नीति की वजह से ही हम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा और वही हथकंडा ये लोग आज भी आजमाते रहते हैं और हम लोगों में फूट डालने की कोशिशें करते रहते हैं। फिर भले ही इनकी बातों में, इनके दावों में जरा भी सच्चाई ना हो और सब पूरी तरह से हवा हवाई हो। तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का। उन्हें जूते पहनने पाबंदी थी। इस गांव का नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे अखबार पास की कटिंग है है। नहीं। अब मैं बताता दे रहा हूँ। तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल ये सपाइया उस गांव की बात कर रहा था जहां पर 70% मुसलमानों की आबादी है। वहां पर दलितों को अब जूता या फिर चप्पल पहनने की आजादी दी गई है, उन्हें अब इसका हक दिया गया है, जिसको लेकर ये हिंदुओं को बदनाम कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वहां पर हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों की सरकार है, मुसलमानों का मुखिया है, मुसलमानों का एमएलए है, मुसलमानों का एमपी है, सब कुछ मुसलमानों का है। लेकिन उसके बाद ये हिंदुओं को ब्लेम कर रहा था, हिंदुओं को बदनाम कर रहा था, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसकी बोलती बंद कर दी। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सैम पित्रोदा विदेश से कह रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी, कि उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से पूरा देश राम मंदिर पे अटक गया है। देखिए, तो वही हैं जो पुलवामा के बाद बोले थे कि अगर कुछ लोगों ने किया है तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर क्यों हम लोगों ने उसको इतना दंड दे दिया, यानी अटैक के बाद। तो वो क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, उसके बारे में वो बताएं। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। हम तो बालक के रूप में, मैं आपको बताऊँ, बहुत लोगों को नहीं ध्यान होगा, 1984 में सबसे पहले लखनऊ के बेगम आजम महल पार्क में एक रैली हुई थी जी। उसके बाद अप्रैल 1987 में ताला खुलने के बाद अयोध्या में राम की पैड़ी के ऊपर रैली हुई थी, उसमें बालक के रूप में गया था। तो हम लोग जानते हैं क्या कहते थे? हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। तो वहां पर कार सेवक इस बलिदान की भावना से गए थे और उस रैली में जब गीत गवाया गया था, वो भारत के समन सब्सटेंस और भगवान राम के साथ जो संबंध है उसकी वो पंक्ति थी। वो आप लोगों ने सुना होगा ना लाइन, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें यह पंक्ति थी, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, यह गीत था। और आपने एक बात देखी, यह सनातन का स्वर्णिम काल नहीं, यह विश्व के लिए एक स्वर्णिम काल आ रहा है। क्यों? अभी प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे थे? बोल सियावर रामचंद्र की जय, यानी भगवान राम के साथ सियावर रामचंद्र की जय बोला जाता है। काशी में क्या बोला जाता है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये जो है शिव और शक्ति, और ये कब हुआ है? अब चांद पे भी शिव शक्ति हो गया है। इसलिए भगवान राम का इस स्वरूप में आना, ये 500 साल नहीं, ये कई हजार साल पहले की भारत की जो चेतना थी संपूर्ण विश्व को देने के लिए आया। और एक पंक्ति और कह दूं साहब, इतना आसान काम नहीं था। जब मंदिर शुरू हुआ था तो ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल डिस्प्यूट है जो आज लोग पहले कहते थे, भैया ये बताओ राम हुए थे कि नहीं, अयोध्या ये थी कि नहीं, और यहीं पे हुए थे कि नहीं। इतना मुश्किल लगता था कि मानो पत्थर में से अंकुर उगाना हो। परंतु आज जो दिखाई पड़ा है यह अमृत काल के पहले वर्ष का, यानी अमृत काल का उषा काल है। तो मुझे अटल जी की पंक्ति याद आती है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर। आज वैसा ही काम है, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा, इस जनरेशन को नहीं आइडिया होगा कितना मुश्किल लगता था। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, मानो पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी, ये तो गीत नया गा रहे हैं, लेकिन सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीताराम है, उन्हें राम का गीत पसंद नहीं आ रहा। मेरे मित्र बीजेपी से सांसद हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, इनका काम है वहाँ पे प्रश्नों को उठाना देश के लिए, चाहे इनकी अपनी पार्टी अपनी सरकार को भी हिदायत देना, सुझाव देना, क्वेश्चन करना स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, नौकरियों के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने इनको बोलते हुए सुना, मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर के एक पंडित जी के साथ बैठा हुआ हूँ। और यही खतरनाक बात होती है जब हम धर्म को राजनीति में लाने लग जाते हैं। धर्म एक बड़ा ही इमोशनल विषय होता है, धार्मिक पंक्तियां उसको सुनाने के बाद भावुक कर देना एक स्वाभाविक बात हो जाती है।
और उसी भावुकता में आकर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सांसद का कार्य प्रश्न करना है, चौपाई सुनाना नहीं। इनके मुंह से ये निकला कि चौपाई सुनाई तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई पंडित जी बोल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, ये वर्ड कहा, मगर हैसियत नहीं है कि बोल दें कि अगर मौलाना साहब बोल रहे हैं तो बहुत खतरनाक बात। मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद, आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मैं गम का दिन मनाऊंगा 22 जनवरी का। आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। जब शफीकुर रहमान बर्क ये बोलते हैं तो क्या नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या ये नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए, इसका जवाब क्या है? समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्व धर्म की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, तो उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी में राम भक्तों का भी स्वागत है, कृष्ण भक्तों का भी स्वागत है, हनुमान भक्तों का भी स्वागत है, नमाज पढ़ने वालों का भी स्वागत है। हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत उदार धर्म है, लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं। गुजरात के गांव में पूरे गांव ने बौद्ध धर्म अपना लिया, पूरे गांव के दलितों ने हिंदू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म। दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर नहीं, ऐसा लग रहा है नहीं, मैंने बदला क्या? कमाल हो गया। गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया। ऐसे 75 जगह होंगी दूसरे धर्म छोड़ के किसी और धर्म में आ गए, वो तो लोग नहीं लेते आप लोग। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? आप अपना पर्सनल स्टैंड भी दे सकते हैं अगर पार्टी के तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं तो। पहली बात तो मैंने शुरू में कहा, ये मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इनका कारण क्या है उसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको। तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार इस सप्ताह में दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का अधिकार। उन्हें जूते पहनने पाबंदी थी। सरकार है वहां, जिसकी मर्जी सरकार हो, आप समस्या को तो आप तो सुधांशु जी इस तरह नहीं करते हैं। हमारे धर्म की सबसे बड़ी गांव कमजोरी का है। नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे अखबार पास की कटिंग है है। नहीं। अब मैं बताता दे रहा हूं हूं, नहीं। तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा मुसलमान कहा जाके बात दलितों की चल रही है। और उसके बाद डीएमके की सरकार ने मान लिया। मद्रास हाई कोर्ट ने दलितों की बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। जब बैलेट से वोट पड़ते थे बना कर दिया था तो गुंडे आते थे, मुंह लपेट कर बूथ कैप्चर कर लेते थे। वो बूथ कैप्चर ऐसे ही होता था, कैसे ही करते होते थे। ये कैप्चर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, हमें नहीं बोलना दे रहे। कुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था। किन कुंडन के लिए था? आप ही के लिए होगा। सपा के लिए, सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए था। ये केवल गुमराह करने नहीं, पर ये था ना, चरकुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। ये विषय 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 8 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। और आप बात सुनिए, आपसे बहस करने को तैयार हैं उसके ऊपर, आप जो बात करने की बात कर रहे हैं। आप चौपाई सुना दीजिए, आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई, इरविन शॉटिंगर वामपंथी देश में हुए थे? प्लीज और बात मत करो। अरे मार्क्स को तो कुछ नहीं आता था, मार्क्स साइंटिस्ट थे भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। आइंस्टीन तो कार सेवा में आए थे अयोध्या। आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मतलब राम भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे हम बिल्कुल। तो समर्थन कर रहे हैं। ना कमाल का समर्थन है ये तो वही बोल है पाएंगे, जैसे सुनिए। कादर खान का समर्थन जॉनी लीवर करता है फिल्मों में। ये औकात नहीं कहते आइंस्टीन नमाज पढ़ने आए थे। बोलो हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है ना कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए। मथुरा के आंदोलन में साहब शामिल हो जाइए आप लोग। कौन मना करा के साथ हैं। अब तो भारत के संविधान के दायरे में ही हो रहा है भाई, अलग थोड़ी है वो। भारत के संविधान के दायरे में ही है। विष्णु शंकर जैन खुद थोड़ी जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको और इसको बनाओ। कोर्ट का फैसला ही लेकर आएंगे ना, तो कोर्ट आप इस आंदोलन में साथ हो जाइए विष्णु शंकर जैन। आस्था भारत के संविधान में। हाँ, तो भारत के संविधान के सम्मति का हो रहा है। पवित्र तो पुस्तक वही है। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब राम काज में लगे ही नहीं, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा गोलियां चलवा दी।
और उन्हीं गोलियों की वजह से आज भी लोगों के बाप को मुल्ला मुलायम कहा जाता है। उन्हीं गोलियों की वजह से आज भी समाजवादी पार्टी को ज्यादातर हिंदू पसंद नहीं करते। उन्हीं गोलियों की वजह से इन लोगों को यदुमुल्ला कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं गोलियों की वजह से। और वो कलंक आज भी इन लोगों के माथे से नहीं मिटा है और ना ही वो कभी मिटने वाला है। और जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं उसकी वजह से ये कलंक और भी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों को चाहिए कि अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव लाएं, ये लोग अपनी सोच में बदलाव लाएं, पर वोट के लालच में ये ऐसा नहीं कर पा रहे और लगातार गत में डूबते ही जा रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी की छवि खराब करते ही जा रहे हैं। और ये यानी कि राजकुमार भाटी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, इन सपाइयों में सबसे ऊपर है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।